हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस का यह 11वां अध्याय है, सुनीता अंतरिक्ष में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिनोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल की बात बताओ। क्या है? दिल की बात बताओ। सुनीता अंतरिक्ष में इसका नाम है अध्याय का। तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में इसको चित्र बनाने के लिए कहता है। इसमें तुम कहाँ हो यह भी आप भारत में है ये दिखा सकते हैं। और साथियों के बनाए को चित्रों को आप देखेंगे कैसा ये चित्र साथी ने बनाए हैं। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजेरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? उजेरा हैं और शाहमीर हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बात कर रहे हैं और ये देखेंगे तो क्या क्या ये अपनी बात जो है इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में दिया गया है। उजेरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। कौन आ रहे हैं? सुनीता विलियम्स। मैंने सुना है कि वह 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। कितने महीने से ज़्यादा? तो 6 महीने से भी ज़्यादा। शाहमीर, यह रहा अमेरिका। ये है बोल रही हैं शाहमीर जो ये रहा अमेरिका। यह है अफ्रीका का अंतरिक्ष कहाँ है? पर अंतरिक्ष कहाँ? ये बोल रहा है कि यह है अमेरिका जो है, यह है अफ्रीका। दो दो जगह की यहाँ पर डिनोट किया गया है। यह अफ्रीका है, यह अमेरिका है, पर अंतरिक्ष कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है शाहमीर के द्वारा। उजेरा बोलती है, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में है। क्या है? ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ पता है। सुनीता विलियम्स यहाँ जो है, सुनीता विलियम्स के बारे में चर्चा चल रही है। सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई है। किससे? तो स्पेसशिप से गई थी। पर टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा था। वहाँ स्पेसशिप से वो पृथ्वी को भी देखी थी। कौन? तो सुनीता विलियम्स। उजेरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखती है? ग्लोब की तरह दिखती है। शाहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजेरा, उजेरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। ऊपर में चित्र में दिखाया गया है। उजेरा, यहाँ यहाँ ये रहे हम, मतलब भारत के नक्शे को वो डिनोट करते हुए दिखाती है। यह है इंडिया। शाहमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे, ये शामिर बोल रहा है। शिक्षक संकेत क्या है? तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की जो है समझ बनाने के लिए के लिए जूझते रहे हैं। और इस उम्र के बच्चे के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना क्या है? आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक से प्रस्तुत व्यक्त कर सकते हैं। उजेरा, उजरा बोलती है कि अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है? और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? ये उजेरा पूछ रही है। हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शामिल, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता है क्या? ये शामिर बोलता है। उजेरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। यहाँ ब्राज़ील और क्या है? अर्जेंटीना है। यहाँ पर दिख रहे हैं, समुद्र में दिखा रहा है और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है क्या है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। समुद्र में जो रह रहे हैं कौन है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग फिर गिर क्यों नहीं जाते? ये लोग फिर क्यों गिर नहीं जाते हैं? इनके बारे में बताया जा रहा है। उजेरा, हाँ अजीब सा लगता है। और यह नीला नीला समुद्र है ना, समुद्र कैसा होता है? तो नीला होता है। फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर रहा? ये पानी जो है ये भी क्यों नहीं गिर रहा है? ये पूछा जा रहा है। तुमने क्या देखा? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में बता सकते हैं कि हम धरती पर कैसे टिके हैं? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी दिख रही है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? क्या है?
इसका हम आंसर क्या बता सकते हैं? तो पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हम टिके हुए हैं, इसीलिए जो है हम गिरते नहीं हैं, यह हम बता सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण हम टिके हुए हैं। क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? अर्जेंटीना के लोग भी हम लोगों की तरह ही खड़े रहते हैं, आप जानते हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े नहीं, आप ही और हम ही की तरह के वो भी रहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब सुनीता विलियम्स के बारे में शुरुआत होती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बार यहाँ से सुनीता विलियम्स के बारे में पूछा गया है। सुनीता से बातचीत यहाँ से शुरू होता है। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजेरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वह भारत आई थी। कौन? तो सुनीता विलियम्स। आगे है कि शिक्षक संकेत। बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है कि कौन थी, कहाँ से वो अंतरिक्ष यात्रा में गई, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, ये सब आप जानते हैं कि वह अंतरिक्ष में ही लौटते वक्त उनकी क्रैश हो जाती है विमान, और वह क्या होती है, डेथ कर जाती हैं। कब करती हैं? तो 2 तारीख फर्स्ट 1 तारीख दूसरा महीना 2003 को, सॉरी 1 तारीख दूसरा महीना 2003 को वो एक्सीडेंट कर जाती है। उसी में एक किताब है शिक्षक के लिए, कि किताब लिखा गया है कि हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। इसके आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सर्दियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, इसमें इस किताब में बताया गया है। आइजैक अजीमोव ने इसको लिखा है, और यहाँ पर आपको हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड के जब पढ़िएगा तो इनके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, क्या क्या बातचीत बातचीत की है, ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पते की बात है कि आज भी बच्चे की कल्पना कई बार जो है इन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात है कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि पृथ्वी और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती है। ये बड़े भी सोचने लग जाते हैं कि अर्जेंटीना और पृथ्वी जो है सापेक्ष में उल्टे हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया था जो अर्जेंटीना और किसके बारे में, तो ब्राज़ील के बारे में। देखिए यहाँ पर है, ग्लोब के नीचे दिखाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ फिर कोई नहीं रहता होगा। यहाँ पर ग्लोब के नीचे दिखाते हुए यहाँ तो लोग रहते हैं। यहाँ कौन कौन रहते हैं? तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना। आगे है सुनीता बताती है अंतरिक्ष की मज़ेदार बातें। यहाँ से भी पॉइंट बनते हैं, बहुत बार पॉइंट आपको यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद रखेंगे। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक तरह हम जो है हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते, ये सब पॉइंट पूछे गए हैं। क्या? यहाँ पर अंतरिक्ष में आप जाइएगा, एक तरह बैठ जो है आप जैसे घर में बैठे रहते हैं, वहाँ पर नहीं रह सकते। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। कैसे? तो तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। पर 2 पॉइंट यहाँ पर से पूछे जा रहे हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता पता है। क्या? ये बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता रहता है, पता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर अपना गीला कपड़ा करते और हाथ मुंह साफ करते। यहाँ पर ये सब पॉइंट याद रखना है। वहाँ पर पानी जो है तैरते रहता है, वहाँ पर आप तैर के पानी के बुलबुलों को कपड़े से उसको भिंगा कर फिर उससे क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। और यहाँ पर आप बैठे नहीं रह सकते हैं। अगर यान में हैं तो तैरकर इधर से उधर आप जाइएगा, एक जगह आप अस्थिर से बैठ नहीं सकते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाना वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते हैं। ये सब याद रखना है, जो खाना भी कह करके तो उड़ के ही लेना पड़ता है। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंतरिक्ष में कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पॉइंट यहाँ से उठाकर।
बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। बाल क्या है? हमेशा खड़े ही रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। क्या? एक जगह अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं को बेल्ट से बांधे हुए हैं। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी। यहाँ पर से बहुत सारे पॉइंट पूछे गए हैं। अगर फोटो और देखो और लिखो, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम बाल क्यों खड़े होते? क्योंकि वहाँ पर हवा है। बाल नीचे क्यों नहीं, जो है वो क्यों नहीं बैठ पाते हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं। अंतरिक्ष में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शून्य है, इसीलिए जो है वहाँ पर आप तैरते रहते हैं। सुनीता विलियम्स के उनके जो बाल हैं वो क्या होते हैं? तैरते, सब पूरा शरीर ही तैरते रहते हैं वो सब। सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए भरी, यहाँ पर देख कितना तारीख भी याद रखेंगे, 9/12/2006। 9/12/2006 को यह उड़ान भरती है। ठीक। दूसरा है 11/12/2006। अरे पाँव टिकते ही नहीं, अरे पाँव टिकते नहीं, ये उड़ने की यहाँ पर देख सकते हैं। आगे का डेट है 11 तारीख का ही फिर देखेंगे तो 11 तारीख को डेट यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, देख रहे हैं ये सब खाना जो पैकेट है ये क्या है? उड़ रहे हैं। ये देखिए, बाल खड़े काम करते हुए भी ना परेशान करे। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है कि कब 13/12/2006 को बाल खड़े काम करते हुए भी ना करे परेशान। यहाँ पर बाल क्या है? खुले हुए हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 16/12/2006 को है। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, यान के ये बाहर है सुनीता। कब? तो 16/12/2006। सभी चित्र क्या हैं? यहाँ पर दर्शाए गए, ये सब चित्र उनके द्वारा लिए गए थे और यहाँ पर बताए गए हैं कब कब ये उतरी हैं, कब कब अंतरिक्ष में कब गया था। तो 9/12/2006 को। क्लास बनी अंतरिक्ष यान स्पेसिस। क्या है? स्पेसशिप। तो यहाँ पर क्लास क्या बन जाता है? स्पेसशिप। आंख बंद करो और सोचो तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई। तुम 100 से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? तो एक जगह बैठ पा रहे थे? नहीं। बाल जो है, बालों का क्या है? तो बालों का क्या हाल है? तो बाल क्या है? बाल भी खुले हुए हैं, बाल भी क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। आगे है कि अरे भाई बस्ता और किताबों कहाँ घूम रहे हैं? तो खाना जो है ऊपर देख रहे थे, जो खाना घूम रहा था। आगे टीचर भी जो है तैर रही हैं और वो चौक पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। खाना पकड़ने के लिए जो देख रहे थे, जो ऊपर में खाना पकड़ने के लिए कोशिश किया जा रहा था, वही यहाँ पर एक चौक और टीचर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आधी छुट्टी में खाना कैसे खाएं, हाफाएं, पानी कैसे पिया, बॉल उछाली तो क्या हुआ। ये सब चित्र जो है आप बता सकते हैं कैसे तैरती तैरती पूरी आपको खाना भी खाना है। पानी के बुलबुले से आप पानी का भी उपयोग करेंगे और जो बॉल उछालेंगे तो वो तैरने लगेगी। ये सब यहाँ पर जो अंतरिक्ष में होते हैं वो कल्पना करके आप सोच सकते हैं, जो कि क्लास में चित्र बनाकर या एक्टिंग करके ये सब आप बात कर सकते हैं, जो कैसे हम अंतरिक्ष में अपने जीवन जो है कैसे वहाँ पर जीते हैं लोग, जो स्पेसशिप में जाते हैं और कैसे रहते हैं वो 6 महीने, कैसे सुनीता विलियम्स रही। ये सब जो है आप एक कलाकृति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ तो कमाल है, कुछ तो कमाल है। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वो वापस नहीं आता। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। क्या है? वो सब वापस नीचे आता है, लेकिन आप उसके एक रेंज है, अगर उसके ऊपर आप जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। बॉल उछाल कर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते भी नहीं। पृथ्वी पर जो है आप तैरते नहीं हैं, तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह
कमाल क्या है, पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यहाँ पर ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन आप ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, जीरो है, तो इसीलिए वो सभी देखते रहते हैं। आगे है सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। कहाँ? स्पेसशिप में 360 किलोमीटर दूर में है ये स्पेसशिप। पृथ्वी से कितना? 360 किलोमीटर। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। जहाँ तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूरी पृथ्वी से बाहर गई थी। कितना? 360 किलोमीटर वो पृथ्वी से बाहर गई थी। क्वेश्चन फिर है कि क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? तो आप पहले भी हम बता चुके हैं कि वहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है जीरो है, शून्य है, इसी के कारण वह बाल खड़े थे। सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ही ओर बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं बहता है? क्यों है? तो पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसका जो रेंज है उसके अनुसार। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षक संकेत। शिक्षक संकेत का क्या है? तो अंतरिक्ष में जो है चीजें किस तरह व्यवहार करती हैं, यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दें। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि उसके बिना क्या क्या होता है। आगे है जादू। जादू नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। 1 रुपया जो 5 रुपये का सिक्का लो और करे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भरो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों तरफ जो है दोनों को एक साथ गिराओ। एक बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि सिक्का पहले गिरेगा और कागज जो है वह थोड़ी देर में गिरेगा। यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण सिक्का भारी होता है, इसलिए वो पहले गिरेगा। दूसरे में देखेंगे जो कागज को सिक्कों के ऊपर रखकर और फिर दोनों को एक साथ गिराने के लिए कहता है, तो क्या होगा? तो एक बार सिक्का और कागज दोनों जो है एक इस बार जो है सिक्का और कागज दोनों बार क्या होगा? साथ ही गिरेगा। जादू टू है। जादू टू में चूहे ने हाथी को ऊपर चढ़ाया। चूहे ने हाथी को ऊपर चढ़ाया। इस खेल में के लिए एक छोटा सा पत्थर लेने के लिए कहता है पेड़ के बराबर और एक बड़ा पत्थर नीमों के बराबर और एक कागज का रोल कहता है लेने के लिए। कागज की कई तरहों से रोल करने, यहाँ पर जैसे रोल देख सकते हैं रोल किया गया है। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ और बांधो। अब डोरी के ऊपर सिरे को कागज के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी ऊपर पर चिपकाओ। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे काम किया गया है दूसरा और पहले में। आगे है कि कागज के रोल को गोला गोला घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे घुमाया जाएगा। खींच रहा है ना चूहा हाथी को। खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे किया होगा ये आप बता सकते हैं। चूहे के जो है खींच रहा, यहाँ पर जब छोटे पत्थर को घुमाते हैं तो बल उत्पन्न होता है जो बड़े पत्थर को खींचता है। क्या होता है? जब छोटे पत्थर को आप घुमाते हैं तो बड़ा पत्थर खिंचाता है, बल उत्पन्न होता है और वह खिंचाता है। ये यहाँ से आप बता सकते हैं। आगे है लकीरें आखिर हैं कहाँ। इसके बारे में है स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है। क्या बताती है? पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। कैसी? पृथ्वी सुंदर और अद्भुत भी दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। अंतरिक्ष से क्या आती है? पृथ्वी की जो गोलाई है वो भी साफ दिखती है। यहाँ पर फिर है शिक्षक का संकेत कि आप सुनीता
के अनुभवों से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत हैं, पर इस शब्द की भी अभी ज़रूरत नहीं है। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज़ के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाएँ। नन्हा कागज़ भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है, जो वाक़ई जादुई लगता है, क्योंकि आम ज़िंदगी में हल्के पत्ते या कागज़ तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं। कागज़ तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। जब क्या होता है, धीरे करने में वो सफल होती है हवा। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चे को समझने की कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है। यहाँ पर फिर से आंसर उसके रूप में दिया गया है कि क्या, तो पृथ्वी के खिंचाव के लिए के खिलाफ जो है हाथों को उसको खींच रहा है, जो तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। क्या है, वो भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी। यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता क्या थी, सुनीता भी पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी। वो नहीं खिंचाव पा रही थी, वो नीचे नहीं आ पा रही थी। तुम भी देख तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो। यहाँ पर पृथ्वी के फोटो दिखाए गए हैं जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। आगे फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, ये जो देख रहे हैं ये भारत है। क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऊपर में चीन, यहाँ ये जो क्या है, ये अफ्रीका है। देखो समुद्र कहाँ है, तो नीचे देखिए पूरा समुद्र है। भारत के नीचे भी आपको दिखेगा और पूरा जो उधर उत्तर भी, और यहाँ पे दक्षिण में भी, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? तो क्या है, ग्लोब और फोटो में समानता आप देखेंगे तो जमीन और समुद्र में अंतर आपको देखने को मिलता है। ये जमीन का चित्र और ये समुद्र के चित्र में अंतर यह भी है कि देशों और जगहों को पहचानने में मुश्किल होती है। कहाँ, तो ग्लोब में देखेंगे तो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं तो चित्र के माध्यम से आपको जहाँ जहाँ पृथ्वी है वो दिखाया जा रहा है। ग्लोब में आपको सातों महादेश देश कितने हैं और अरब, ये सब उसमें नाम लिखे रहते हैं। उसको पहचाना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके आप पहचान सकते हैं। क्या सुनीता अंतरिक्ष में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती हैं? तो ये हो सकता है, तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष में देशों में जो है अलग अलग नहीं बता सकते हैं। अंतरिक्ष में सभी क्या लगते हैं, गोल दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी के जो भी भाग हैं वो सीधा गोल दिखाई देता है। अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ क्या भारत ढूंढ पा रहे हैं? तो यहाँ पर फिर वही सब क्वेश्चन है जो आप बता सकते हैं। इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है, जो नीचे आप देखेंगे तो उत्तरी भाग जो है उत्तरी भाग में जो यहाँ पर देखेंगे कहाँ, तो ऊपरी भाग उत्तर का जो है रूस के बाद, रूस में देखेंगे तो समुद्र है। नीचे में हिंद महासागर, पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये भारत के हिसाब है, लेकिन आप ये सब प्रशांत महासागर है, ये सब क्या है, तो सागर के नाम हैं जो आपको यहाँ पर बता सकते हैं। आप यहाँ पर बता सकते हैं इनमें कौन कौन से देश तुम देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बता सकते हो, जो आप भारत को देख रहे हैं, आप अफ्रीका को देख रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, आप रूस को देख रहे हैं, देश के बारे में बता सकते हैं। भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ देख पा रहे हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सब आप नक्शे में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर वो हैं। अब आगे की चर्चा शुरू होती है फिर से कि उजेरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं।
ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती है। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती है? नहीं, पृथ्वी पर ऐसी लाइन नहीं है। लकीरें लकीरें तो नहीं तो होती हैं। हमारी किताब में इंडिया के नक्शे भी हैं, राज्यों को देखने के लिए कहता है, और वहाँ पर देखें और बीच की लाइनों को दिखाई गई है उसको। आगे हम पढ़ेंगे शामिल लकीरें तो होती हैं। हमारी किताब में इंडिया के नक्शे भी हैं, में भी हैं। देखो राज्य के बीच में लाइनें साफ साफ दिखाई देती हैं, शामिल बोलता है। आगे है उजेरा। अगर हम से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइन दिखेगी? तो रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें नहीं दिखती हैं जो कि आपको नक्शे में दिखाई देती है। वो सब क्या है? एक रंग है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के नक्शे में ऐसे बांट दिया गया है, ये आपका हुआ, मेरा हुआ, ये नक्शे में बताया जाता है। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पा रहे हैं? आप जहाँ हैं उसको नक्शे में देख कर पहचान सकते हैं क्या राज्य में लगे कौन कौन से राज्य हैं? क्या तुम किसी और राज्य में गए हो? शामिल यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है। तुम बारे में क्या सोचते हो? इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो राज्य हैं, जो देश हैं, वो सब क्या है? अपने एरिया बांधे हुए हैं। अब अपने एरिया को एक लाइन से, वो आपका है, ये मेरा है, जो एक नक्शे में जो है खींचकर वो बताए गए हैं, जो कि एक नक्शे का आपको बता दिया जाता है कि देश कैसे बंटवारा हुआ, देश को कैसे बांटा गया। एक नक्शे के हिसाब से ये आपका लाइन हुआ, ये मेरा लाइन हुआ, इसे कहा गया। जैसे भारत पाकिस्तान को देख सकते हैं, अफगानिस्तान को देख सकते हैं, आप बांग्लादेश को देख सकते हैं। एक एरिया के रूप में बांट कर दिया गया, ये आपका ज़मीन, ये मेरा ज़मीन, देश ही देश बना हुआ है। आगे क्या है? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसमें उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। ये भी आपको याद रखना यहाँ से भी। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा किया हुआ है। क्या ये हमारा क्या हुआ? ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मैं चाहूंगी तो भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें कहाँ कहाँ हैं। ये जो है क्या होता है? ये सब कागज पर हैं। अगर चलो आसमान को देखें। सामिर बोलता है, एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से छू पा सकता हूँ। ये कौन बोलता है? तो शामिर। मुझे वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के में छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर जो है आंखें की उन आँखों को कितने सेंटीमीटर की दूरी में रखकर चांद को छुपाया जाए, बता सकते हो। आगे क्या है कि क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी में बिखराता है, तो कभी धूप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। क्या है? तो कभी चांद जो है चांदनी बिखराता है, तो कभी धूप में आपको कभी धूप अंधेरी रात में ढूंढते आपको नहीं मिलेगा। आगे है कि आज चांद को देखो, उसका चित्र बनाने के लिए कहता है एक हफ्ते में कैसे दिखता है, कैसा उसका जो है एक हफ्ते के बाद कैसा दिखता है, उसके बारे में यहाँ पर बताने के लिए कहता है। पता करो अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा, ये बता सकते हैं। पूर्णमासी जो होता है कब होता है, ये बताने के लिए कहता है, जहाँ पूरा चांद आपको गोल दिखता है। चाँद से जुड़े कौन कौन से त्योहार ईद मनाते हैं आप, पूर्णिमा बनाते हैं, ये आप बता सकते हैं। क्या आसमान को ध्यान से देखो, 5 मिनट देखने के लिए क्या क्या देख पाए? 5 मिनट आप देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। चाँद एक जगह से दूसरी जगह आप देखेंगे चाँद मिल रहा है। क्या कोई चीज़ गलती हुई सी भी दिखी? क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं?
पता करने के लिए कहता है कि कौन सा वो जो है जो मौसम की जानकारी के लिए आपको बताया जाता है। आगे पढ़ेंगे। अभ्यास में है कि दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद निकलने और डूबने का समय तालिका यहाँ पर दिया गया है 28, 29, 30, 31। 10 को दिया गया है चांद निकलने का समय 9, 19, 16 से लेकर 20, 29 तक है और चांद डूबने का समय 8, 5 से लेकर 12, 3 तक यहाँ पर डेट बाय डेट दिया गया है। तो उसी में क्वेश्चन भी है कि तालिका देखो और बताओ 28 अक्टूबर को चांद जो है शाम के कितने बजे से लेकर कितने बजे तक निकला था, कितने से कितने बजे निकला, तो 19:16 यहाँ पर दिया गया है, 19:16 में निकला है। और कितने से कितने, तो 19:16। 29 अक्टूबर को चांद शाम के कितने बजकर कितने मिनट में निकला। 29 अक्टूबर को देखेंगे तो चांद कब निकला है, तो 20 बजकर 29 तारीख को 17 मिनट में। आगे देखेंगे 29 अक्टूबर को चांद निकलने में 10 घंटे से 10 घंटे का फ़र्क आया, तो फ़र्क आप बता सकते हैं 1 घंटे 6 मिनट का यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे तो अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद आपको दिखेगा, ये नहीं होता है। चांद जो है आज दिखा ऐसे तो कल ऐसा नहीं दिखेगा, वो बदलते रहता है। 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद क्यों तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? तो दिन के समय क्या होता है, रोशनी होता है, रोशनी के कारण वो छुप जाते हैं, छुपे होने के कारण वो आपको नहीं दिखते हैं। इस कविता में कुछ दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आसमान में कितने तारे, क्या है, आसमान में, ये कविता है, आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे। एक कविता के रूप में आपसे यहाँ पर बातचीत की गई है। दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे। हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी, हम तारे की बात पुरानी, हर तारे की बात पुरानी। तो ये कविता अनवार इस्लाम चकमक दिसंबर 2003 में लिखी गई थी। इसमें जो है बताए गए हैं कि कविता के आपके दिया गया है कविता में, और क्यों नहीं दिखता है इसके बारे में, चांद और तारे के बारे में। पृथ्वी एक मज़ेदार फोटो, ये जो पृथ्वी का जो है चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की एक फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिखती है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है, चांद की सतह ये आप देख रहे हैं। चित्र दिखने के बाद तुम्हारे मन में कुछ सवाल आए, सवालों को लिखो और यहाँ पर कक्षा में चर्चा करने के लिए कहता है। शिक्षक का संकेत है कि आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मजा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझने में मदद देनी चाहिए। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वो क्या होगी, उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा यानी उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी में वायुमंडल में आते ही जल जाता है। क्या होता है, उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही वो जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित होंगे। अगर हिम्मत रखो। सुनीता जब 5 साल की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके नाम को आप याद रखना है, को चांद पर उतरते हुए देखा था। कितने साल की थी, तो 5 साल की। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सन 1969 को। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता कहती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी।
उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर वो ड्राइवर बनना चाहती थी, जो पानी में तैरता है बनना चाहती थी। पर वह बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। क्या बन गई थी सुनीता विलियम्स? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था? सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे तक रहने वाली पहली महिला बन गई। अब वो क्या बन गई? सबसे लंबे वक्त तक जो है अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरी मन से करे तो कई नए दरवाजे और जो है अपने आप खुल जाते हैं। ये सुनीता कहती हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वह आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था स्कूल टीचर। क्या बनना चाहती हैं? तो स्कूल टीचर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं, ये कौन समझाएगी? तो सुनीता विलियम्स। क्या बन के? तो टीचर बन के। ये स्लाइड दिखाया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। पट्टी में नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, ये बता सकते हैं। बच्चे को गुरुत्वाकर्षण क्या ऊपर शून्य है। अगर ये फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? वो भी तैरेगा। तारे रात में क्यों तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? तो रात में अंधेरा है इसलिए वो दिखते हैं। दिन में क्या होता है? उजाला होता है, सूरज की रोशनी के कारण वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते। ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं, इससे तुम क्या समझे? सुनीता क्या बोलती है? ऊपर से सिर्फ आपको पृथ्वी और समुद्र ही दिखाई देता है। ये लाइनें आपने बनाया, हमने बनाया, ये सब हमके द्वारा, हमारे द्वारा ये बनाया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ से सुनीता विलियम्स के बारे में जो भी पॉइंट बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको बार बार रिवाइज करिएगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।